अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं आपके अपने चैनल बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में एचबीएल बैंक का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट के बेनिफिट फीचर्स के साथ साथ शानदार प्रॉफिट रेट भी लाया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एचबीएल पीएलएस प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके जबरदस्त एचबीएल से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहां पर देखें, ओवरव्यू में आपको यह बताया गया है कि इस प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट रेट मिलेगा, यानी कि आपको साल के अंदर 2 दफा प्रॉफिट रेट मिलेगा। एक 30 जून को, एक 31 जो दिसंबर है उसको। ठीक है, उसके बाद आप इस अकाउंट के जरिए अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स की जानब। तो फीचर्स में सबसे पहले आपको बताया गया कि आप मिनिमम 100 रुपए से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप ये अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 1 रुपए से अब जितने भी आपके पास पैसे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। आपको जो प्रॉफिट होगा वो सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर होगा, यानी कि साल में 2 दफा आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा जो आपका मुनाफा बनेगा। उसके बाद अगर आपने इस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो सोल प्रोप्राइटर हैं टू प्रोवाइड, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और वो कॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए उनके पास एनटीएन की सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, टैक्स रिटर्न की, और उनके पास डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक हो गया। उसके बाद जो पार्टनरशिप के ऊपर फिल्म है उन लोगों के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए पार्टनरशिप की या फिर पार्टनरशिप डीड की। उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास वेरीफाइड सीएनआईसी की कॉपी होनी चाहिए जितने भी पार्टनर्स हैं उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद यहां पर देखें, आपके पास जो कंपनीज हैं उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। जो कंपनीज ये अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फॉर्म 29 होना चाहिए। आपके पास जो है सीएनआईसी कॉपी जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है एनटीएन का, ठीक है, टैक्स रिटर्न का, वो आपके पास और सेल्फ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपसे यूटिलिटी बिल की कॉपी वगैरह मांगी जा सकती है क्योंकि आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद एक और आपने बात याद रखनी है, जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उनके ऊपर ज़कात की कटौती होती है आपकी। जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 2.5% कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताऊंगा कैलकुलेशन करके। उसके बाद फाइलर का आपके पास 15% टैक्स कटता है आपके प्रॉफिट रेट में से, और नॉन फाइलर का 30% कटता है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब। ये जो प्रॉफिट रेट है ये आपके 1 अप्रैल से ऑनवर्ड 6 जून तक रहेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि ये वाला मंथ अप्रैल का और मई का और जून का जो है सारे मंथ के वो 3 महीने तकरीबन आपके ये प्रॉफिट रेट सेम रहेंगे। उसके बाद एचबीएल चेंज करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास जो हमारा अकाउंट है जिसकी हम आज डिस्कशन करेंगे, चेकिंग करेंगे, वो है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट पर करके आप लाखों हजारों में मुनाफा कमा सकते हैं। ये अब आपकी चॉइस है, आपके पास 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, कितनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको 6 मंथ के बाद आपको क्या किया जाएगा, प्रॉफिट रेट मिलेगा। लेकिन आपका जो प्रॉफिट रेट होगा आपके एवरेज बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा, जो आपका मंथली बैलेंस होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको डेट भी बताई गई है कब कब आपको 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट रेट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर को निकाल लेते हैं और अपने जो प्रॉफिट रेट है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, हमें जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 19.36% आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है, आपको एनुअल के हिसाब से, पर एनुअल के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो 19.36% आपको मिलेगा। अब फर्ज कर लेते हैं मेरे पास अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूं 19
19.36% के साथ। उसके बाद डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो हमारा जो एक साल का प्रॉफिट रेट होगा वो होगा तकरीबन 96,800 रुपया। ठीक है, आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा एक साल का। उसके बाद 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका एक मंथ का जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 8,064 रुपए। ठीक हो गया। अब एक बात आपने मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखनी है, ये आपको 6 महीने बाद मिलेगा। तो 6 महीनों का कितना प्रॉफिट रेट होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपका तकरीबन 48,400 रुपया आपको 6 महीनों का प्रॉफिट रेट मिलेगा। अब आपने रुकना है, रुकना इसलिए है क्योंकि अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं, नहीं तो आप अगर ज़कात पे करना चाहते हैं, अपना हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको 2.5% अपना ज़कात में शरह देनी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट में से। ठीक है, उसके बाद आप अगर फ़र्ज करें नॉन फाइलर हैं या फाइलर हैं, वो भी तो टैक्स कटेगा ना मेरे भाइयों, वो भी आपने दिमाग के अंदर रखना है। 96,800 में से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया 15 के साथ। फ़र्ज करें हम फाइलर हैं तो हमारा 15% टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर का भी निकाल के आपको दिखाऊंगा। उसके बाद 100 के ऊपर डिवाइड करवाया तो हमारा जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 14,520 रुपए। एक साल का हमारा टैक्स कटेगा। अगर हम फाइलर हुए तो अगर हम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे प्रॉफिट रेट में से हमारा कट जाएगा कितना, आपका जो हमारा टैक्स होगा 15%, वो होगा 14,520 रुपए। तो ये आपका एक साल का जो प्रॉफिट रेट है वो आपको मिलेगा 82,280 रुपए। ठीक हो गया। अब मैं इसे डिवाइड करवाता हूँ 12 के ऊपर तो हमारा एक मंथ का जो प्रॉफिट रेट होगा वो 6,856 होंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6 के साथ, क्योंकि हमें तो ये इस अकाउंट के अंदर 6 महीनों बाद प्रॉफिट रेट मिलेगा। तो हमारा 6 महीनों का कितना प्रॉफिट रेट बनेगा, वो बनेगा 41,140 रुपए। ठीक हो गया। अब अगर फर्ज करें हम नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर का आपको पता है टैक्स कितना कटता है, मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा जल्दी करके मुझे बताएं। 30% टैक्स कटता है। ठीक है, तो 30 के साथ क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं, उसके बाद 100 के ऊपर डिवाइड करवा देता हूं। तो आपका जो टैक्स कटेगा वो कटेगा तकरीबन 29,040 रुपए आपका टैक्स कटेगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है अपने जो हमारा 96,800 रुपया था। ठीक है, टोटल प्रॉफिट रेट उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे 29,040 रुपए को, तो बाकी जो आपका प्रॉफिट रेट होगा वो तकरीबन होगा 67,760 रुपए आपको प्रॉफिट रेट एक साल का मिलेगा। उसके बाद 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, ये आपका एक मंथ का प्रॉफिट रेट होगा। ठीक है, 5,646 रुपए। हमें तो 6 मंथ का मिलेगा, तो 6 मंथ से यानी कि मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारा 33,880 6 मंथ का प्रॉफिट रेट होगा। अगर आप नॉन फाइलर होगे, आपका 30% टैक्स कटने के बाद 33,880 5 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट रेट मिल जाएगा। अब फर्ज करें हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, मैंने 5 लाख की आपको कंप्लीट बता दी। आप खुद भी इसी तरह 2 लाख 3 लाख 5 लाख 4 लाख 10 लाख की 20 लाख की 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 10 लाख की निकाल लेते हैं। तो 10 लाख को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 19.36 के साथ, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट बनेगा एक साल का वो बनेगा तकरीबन हमारे पास 1,93,600 रुपया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो हमारा जो प्रॉफिट रेट होगा वो तकरीबन एक मंथ का बनेगा 16,133 रुपए। लेकिन हमें तो प्रॉफिट रेट 6 महीनों का मिलेगा, 6 के साथ रब दिलवाता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाता हूं तो आपका 96,800 6 मंथ का प्रॉफिट रेट मिलेगा अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही फिर बात आ जाती है, ठीक है, क्या बात आ जाती है, अगर आप फाइलर हुए या नॉन फाइलर हुए वो भी तो टैक्स कटेगा ना मेरे भाइयों, वो तो आपने दिमाग से नहीं निकालना, अगर निकाल दिया तो फिर आप खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं, उसके बाद मैं डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो हमारा जो बाकी टैक्स कटेगा वो तकरीबन 29,040 रुपए आपका टैक्स कटेगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको निकाल देता हूं अपने 1,93,000 में से 93,600 में से हमने निकाल दिया कितना, 29,000 आपने 40 रुपए को निकाल देना है। तो बाकी आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो तकरीबन बनेगा 1,64,000
560 रुपए, ठीक है, एक साल का। उसके बाद मैं इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो हमारा जो मंथली प्रॉफिट रेट होगा 13,713 रुपए। उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देता हूं 6 के साथ, तो आपका 6 महीनों का जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 82,280 रुपए। अगर आप फाइलर हुए 15% टैक्स कटने के बाद आपका जो प्रॉफिट रेट 6 महीनों का बनेगा वो 82,280 रुपए बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1,93,000 हमारा जो प्रॉफिट रेट था 600 रुपए, उसमें से हम अगर फर्द करें फाइलर नॉन फाइलर है तो हमारा 30% टैक्स कटेगा ना मेरे भाइयों। उसके बाद हमें 100 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो हमारा जो प्रॉफिट रेट में से कटौती होगी वो 58,080 रुपए तकरीबन आपके टैक्स की कटौती होगी। ठीक है, आपका जो टोटल प्रॉफिट रेट था 1,93,600 में से हमने क्या कर देना है, निकाल देना है 58,080 रुपए को। तो आपका जो बाकी प्रॉफिट रेट होगा एक साल का वो तकरीबन बनेगा 1,35,520 रुपए। ठीक है, अब मैं इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो 12 के ऊपर जब मैंने डिवाइड करवाया तो आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट है वो 11,293 रुपए बनेगा। हमें तो 6 महीनों का मिलेगा, 6 महीने से मैं क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो हमारा जो 6 महीनों का प्रॉफिट रेट हुआ वो होगा 67,760 रुपए। ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर हुए 30% टैक्स कटने के बाद आपका जो प्रॉफिट रेट 6 महीनों का बनेगा 10 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर 67,760 रुपए। ठीक हो गया। अब हमने एक बात याद रखनी है, जो हमारी ज़कात की कटौती होती है आपके प्रॉफिट जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, पहले हमने डिनोमिनेशन ली थी 5 लाख रुपया, तो उसमें से 2.5% जो है वो ज़कात की अगर आप कटौती करवाते हैं तो आपकी ज़कात की कटौती 5 लाख के ऊपर तकरीबन 12,500 रुपए होगी। ठीक है, 12,500 रुपए आपकी 5 लाख की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कटौती होगी ज़कात की। ठीक है, उसके बाद अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपकी जो ज़कात की कटौती होगी वो 2.5%। ठीक है, उसके बाद मैं डिवाइड करवा देता हूँ 100 के ऊपर तो आपकी ज़कात की जो कटौती है 10 लाख के ऊपर वो तकरीबन 25,000 रुपए है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ज़कात अगर आप टैक्स वगैरह कटवाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो फिर हलाल प्रॉफिट बन जाता है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको मुख्तलिफ डिनोमिनेशन लेकर बता दी वैल्यूज। ठीक है, मैंने आपको ज़कात की कटौती भी बता दी कितनी आपकी कटती है। ठीक है, फाइलर नॉन फाइलर का ईची बीची सारी मैंने चीजें बता दी। ठीक है, प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करके बताया। पहले हमने फिर क्या किए थे, बेनिफिट्स फीचर देखे थे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।